अमेरिकी पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से भारत और अमेरिका के जो पेंटागन रिपोर्ट है उसमें भारत और चीन के रिश्ते और चीन के पाकिस्तान से रिश्ते, इन तमाम देशों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग इन दिनों चल रही है, इस पर एक नया खुलासा हुआ है। पेंटागन रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं। जब यूएस इस रिपोर्ट को जारी करता है तो कई देशों की नजर इस रिपोर्ट पर टिकी रहती है। तो इस पेंटागन रिपोर्ट में आखिर है क्या? इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, पेंटागन रिपोर्ट सामने आई है और अमेरिकी पेंटागन रिपोर्ट में चीन के साथ पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिश्ते, इन दोनों के मामलों में कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, नए अपडेट सामने हैं। क्या है वो खुलासे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे चीन और पाकिस्तान। बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर एक अमेरिकी पेंटागन की जो रिपोर्ट है इसमें दरअसल जो एलएसी से सेना हटाई गई और उसके बाद जो बातचीत शुरू हुई, भारत और चीन के जो संबंध फिर से पटरी पर लौटे। लेकिन इसके बाद भी इस अमेरिकी रिपोर्ट में ये चेतावनी जारी की गई है कि रिश्ते जो हैं नाजुक बने हुए हैं और जो गहरा अविश्वास है वो अभी भी फिलहाल भारत और जो चीन के संबंध हैं उसमें बना हुआ है। और साथ ही रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि चीन अमेरिका और भारत की जो नज़दीकी है उसको सीमित करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, उसको यहाँ पर लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो पाकिस्तान के साथ जो उसका सैन्य सहयोग है वो उसको और ज्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। और यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि चीन और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, तो दरअसल चीन और पाकिस्तान का जो बढ़ता सैन्य संबंध है उसके बारे में इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। और दरअसल चीन ने जो हथियार हैं जिनमें फ्रिगेट शामिल हैं सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को। और हम बात करें तो पाकिस्तान को 4 फ्रिगेट दिए गए हैं और साथ ही लड़ाकू विमान भी दिए गए हैं। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को 36 J-10C विमान दिए हैं। और इसी के साथ जो है चीन निर्यात के लिए 3 मुख्य लड़ाकू विमान पेश करता है। पहला जो है 5वीं पीढ़ी का FC-31, इसी के साथ अगर हम 4थी पीढ़ी का J-10C की बात करें, मल्टी रोल फाइटर है, उसे भी यहाँ पर चीन ने पाकिस्तान को दिया है। और चीन और पाकिस्तान द्वारा जो संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है JF-17, वो भी हल्का लड़ाकू विमान। यहाँ पर दरअसल ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान का जो सैन्य सहयोग है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मई 2025 तक जो है चीन ने पाकिस्तान को J-10C के 20 यूनिट्स दिए थे, जो इस टाइप का उसका एकमात्र एक्सपोर्ट था। वहीं साथ ही ऋतिक, इस पेंटागन की रिपोर्ट में ये भी अनुमान लगाया गया है कि चीन जो है अगले 5 सालों में जो पाकिस्तान सहित जो उसके और अलग अलग जो देश हैं, जो कस्टमर्स हैं वेपन्स के, वो शायद अपना जो नौसैनिक निर्यात बाजार यहाँ पर बढ़ाएगा, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि बीजिंग पाकिस्तान सहित कई देशों में जो है सैन्य बेस और साथ ही जो लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं उनको तलाश कर रहा है। और साथ ही हमने देखा कि चीन और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। हमने भी देखा कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए और इसी दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगातार हमले की कोशिशें की गई। हालांकि हमारी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन हमलों को नाकाम किया, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा था कि जो चीन के हथियार हैं वो भी शामिल थे और काफ़ी ड्रोन्स वगैरह, चाइनीज़ ड्रोन्स की बात हुई। तो यहाँ पर अब ये सामने आ रहा है कि चीन ने जो है पाकिस्तान को स्ट्राइक करने में सक्षम काहोइंग और विंग लुंग मानव रहित जो UAV हैं वो भी दिए हैं। और साथ ही और भी अन्य देशों को यहाँ पर वेपन्स दिए गए हैं, अल्जीरिया हो गया, इराक हो गया और म्यांमार हो गया। तो यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के जो बढ़ता सैन्य सहयोग है उसे लेकर चेतावनी दी गई है। और हमने देखा था कि जो भारत और चीन के रिश्ते थे वो पटरी पर फिर लौटे जब PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच जो हर महीने होने वाली जो हाई लेवल बातचीत है उसकी शुरुआत हुई, जिसमें हम बात करें तो बॉर्डर मैनेजमेंट, साथ ही वीज़ा में आसानी और जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू की गई। और इन कदमों के बावजूद पेंटागन ने सीधे चेतावनी दी है कि चीन का जो नेतृत्व है, चीन की जो सरकार है, वो ताइवान और साथ ही जो दक्षिण चीन सागर के दावों और सेंकाकू द्वीपों और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे लेकर अभी भारत और चीन में विवाद भी देखने को मिला था। ऋतिक, चीन की तरफ से दावा किया गया, चीन की तरफ से दावा ये हो रहा है कि वो भारत का हिस्सा, चीन का हिस्सा, लेकिन भारत ने हमेशा कहा कि अरुणाचल आज से नहीं सालों से भारत का हिस्सा है। तो इस तरीके की बयानबाजी अभी चल रही है। हाँ, और दरअसल अरुणाचल को लेकर ही इसी पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश को संप्रभुता से जुड़े मुख्य हित यहाँ पर अपना चीन मानता है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है इस रिपोर्ट में। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो LAC पर भले ही जो तनाव है वो कम हो रहा हो, लेकिन जो भारत और
चीन के रिश्ते हैं वो अभी भी यहाँ पर नाजुक बने हुए हैं, फ्रजाइल बने हुए हैं और इसी को लेकर यहाँ पर इसमें जो है चिंताएं व्यक्त की गई हैं और भारत के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। और ऋतिक, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो चीन है वो यहाँ पर बीजिंग न सिर्फ जो अपनी वैश्विक उसकी प्रभाव है वो क्षमता को बढ़ाना चाहता है, बल्कि एक ऐसी विश्व स्तरीय सेना खड़ी करने की दिशा में चीन आगे बढ़ रहा है जो युद्ध लड़ने और जीतने में सक्षम हो। और जो चीन की रणनीति है वो उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और जो उसके विकास हित हैं उनकी रक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता चीन उनको देता है। और इसी सोच के तहत वो अपने आंतरिक और साथ ही जो बाहरी सुरक्षा ढांचे हैं उनको लेकर लगातार मजबूती से काम कर रहा है, क्योंकि चीन जो है अपने नागरिकों को ये नहीं दिखाना चाहता कि चीन किसी भी हालात में या फिर किसी भी मोर्चे पर यहाँ पर वीक पड़ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से भी सोनम ने जानकारी पेंटागन रिपोर्ट को लेकर दी थी कि पेंटागन रिपोर्ट ने चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते, चीन के साथ भारत के रिश्ते, इन दोनों ही देशों के रिश्तों पर अपना रिपोर्ट सार्वजनिक किया और इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए, जैसा कि अभी सोनम ने हमें बताया। बहरहाल आपको इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।